हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौशल बोध क्लास 8 एनसीईआरटी और इसमें है हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1 जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। अब ये करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम ज़मीन को तो ख़राब करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमें ऐसे तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम कम से कम मिट्टी में, ठीक है, पौधे उगा लें। उसी का ये एक तरीका है, प्लांट्स विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के जो है पौधे उगा लेना। ये उसी का एक तरीका है। समझते हैं। एक्सपर्ट्स वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग एग्रीकल्चरल सोल्यूशन दैट विल मीट द डिमांड फॉर हेल्दी फूड। तो जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, वो पता लगा रहे हैं ऐसे ऐसे तरीक़ों का जिससे हेल्दी फूड भी मिलता रहे, राइट, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर से चीज़ें होती रहें। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ सोल्यूशन। ये ऐसा ही एक सोल्यूशन है, ऐसा ही समाधान है, ठीक है, जिसमें प्लांट्स ग्रोन विदाउट सॉइल हम पौधे उगा पाएंगे, या फिर यूजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी लेकर हम पौधे उगा पाएंगे, राइट। तो इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे? तो हम इसमें सीखेंगे नंबर 1, डेवलप एंड मेंटेन इसेंशियल ग्रोथ कंडीशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स के जरिए वो कंडीशन जनरेट करना, डेवलप करना जिनसे हम पौधे उगा सकें। वो कंडीशन हम कैसे बनाएं? पानी से पौधे कैसे उगाएं? ग्रो हेल्दी माइक्रो ग्रीन्स। तो जो छोटे ग्रीन पौधे होते हैं उनको हेल्दी तरीके से हम कैसे उगाएं और वो हमारे लिए हेल्दी रहें। तो हेल्दी माइक्रो ग्रीन्स उगाएंगे, वो सीखेंगे। इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सिंपल हाइड्रोपोनिक यूनिट। और ये जो हाइड्रोपोनिक यूनिट है ये कैसे इस्टेब्लिश होगी, इसे बनाना सीखेंगे। उसके बाद है प्रिपेयर लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर। और ऑर्गेनिक यानी कि लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाएंगे। मैन्योर खाद, मैन्योर मतलब खाद, नेचुरल खाद। तो वो भी लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोपोनिक्स में तो लिक्विड खाद लगेगी, राइट, वो बनाना सीखेंगे। और मेंटेन पीएच ऑफ वाटर। और हाइड्रोपोनिक की जो हमारी यूनिट है उसमें पीएच लेवल को मेंटेन करना भी सीखेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इसमें देखो, ये कुछ इस तरह की हाइड्रोपोनिक्स की यूनिट लगा रखी हैं, राइट। और आने वाले चैप्टर में डिटेल में हम इनको समझेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आज हमें हाइड्रोपोनिक्स की ज़रूरत क्यों है, यानी कि ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जिस वजह से हम हाइड्रोपोनिक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बिना मिट्टी, पानी से हम खेती करने जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? तो देखो, फार्मर्स पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू ग्रोइंग हेल्दी फूड इन शॉर्टेस्ट पीरियड, है ना। हमारे किसान पूरी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में फसलें उगाने की। लेकिन समस्या ये है कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, वो बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, राइट। मोर एंड मोर लैंड इज़ नीडेड टू मीट दिस डिमांड। और इस डिमांड के लिए किस पर दबाव है? ज़मीन पर दबाव है, लैंड पर दबाव है, ठीक है ना। लैंड इज़ टेकन फ्रॉम फॉरेस्ट, हम जंगलों से ज़मीन ले रहे हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना। हमारा इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है उसको होता है नुकसान। वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता है, वो ख़राब होता है, जिससे हमारे नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशन जनरेट होती हैं, राइट। तो इस वजह से हम देखते हैं कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है उस पर है दबाव, इसलिए हमें चाहिए हाइड्रोपोनिक्स। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अनदर चैलेंज इज़ दैट द सेम लैंड इज़ यूज्ड ओवर द ईयर्स टू ग्रो प्लांट्स। और आपने देखा होगा सालों जो है, साल दर साल उन्हीं खेतों पे जो है खेती होती रहती है, राइट। और इस वजह से जो वहाँ की मिट्टी है वो खो देती है क्या? अपने न्यूट्रिएंट्स, राइट। आज ऐसे रिसर्च आ चुके हैं जहाँ ये बताया गया है कि हमारी मिट्टी जो है वो बहुत इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को खो चुकी है। हमारे दादा लोग जितने न्यूट्रिशन सॉइल में फसलें उगाते थे और वो जितना न्यूट्रिशन उनको मिलता था, हमें उतना नहीं मिलता, राइट। और ऊपर से हमने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल किए, जो बचा कुछ आता वो भी ख़त्म कर दिया, राइट। तो विच इज़ नोन एज सॉइल डिग्रेडेशन। तो मिट्टी को हम ख़राब कर रहे हैं, तो हम लैंड डिग्रेडेशन कर रहे हैं, हम सॉइल डिग्रेडेशन कर रहे हैं, राइट।
heavy use of fertilizers to compensate for this loss of nutrients, further degradation of soil quality. तो सॉइल की जो क्वालिटी है हम उसको दिन पर दिन ख़राब करते जा रहे हैं केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर करके. बिसाइड्स लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स द इरोजन, और मिट्टी में इरोजन भी हो रहा है विंड की वजह से, रेन की वजह से, राइट. तो पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी हो रहा है ना, और लैंड डिग्रेडेशन और ये सब माइनिंग एक्टिविटीज़ नुकसान कर रही हैं, मिट्टी को ख़राब कर रही हैं, लैंड रिसोर्स को ऑक्यूपाई कर रही हैं. एक्सेसिव वाटर, बहुत सारे एरिया हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ एक्सेसिव वाटर जो है दिया जाता है खेतों में, तो मिट्टी को ख़राब कर रहा है. कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन ऑफ लैंड अवेलेबल. तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो लैंड रिसोर्स है उस पर दबाव है. तो समाधान कहाँ है भाई? समाधान ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ इंकरेजिंग फार्मर्स टू यूज़ हाइड्रोपोनिक्स. तो अब हमारी सरकार कह रही है कि भाई ये काम करो, ज़मीन तो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, हम लोग जो है खेती करेंगे अब हाइड्रोपोनिक्स के ज़रिए, राइट. और मिशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो इसको देख रही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है वो देख रही है इसको. एंड फार्मर वेलफेयर, वो इस पे काम कर रहे हैं. टेक्नोलॉजीज़ लाइक हाइड्रोपोनिक, तो हाइड्रोपोनिक का इस्तेमाल करेंगे. एरोपोनिक का मतलब है एयर में सब्जियाँ उगाना, वाह, ठीक है. तो इस तरह की चीज़ें अब आ रही हैं. देखो कहाँ तक नौबत आ गई. इन विच प्लांट्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सॉइल आर बीइंग प्रमोटेड अंडर दिस मिशन. तो गवर्नमेंट का मिशन है, गवर्नमेंट के मिशन में हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक, इस तरह की टेक्निक जहाँ वर्टिकल फार्मिंग पॉसिबल है, ये सब अब प्रमोट किया जा रहा है. इन इंडिया, छोटा सा एक डाटा है, इन इंडिया नियरली 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया. टोटल जोग्राफिकल एरिया के लिए जो छोटी सी एब्रीविएशन है वो है TGA, टोटल जोग्राफिकल एरिया. सो इन इंडिया नियरली 33% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया TGA इज़ अफेक्टेड बाय सॉइल डिग्रेडेशन, राइट. 33% हमारा जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो किससे अफेक्टेड है? सॉइल डिग्रेडेशन से. वहाँ की मिट्टी दिन पर दिन खराब होती जा रही है. दिस मीन्स वी आर लॉसिंग आवर फर्टाइल फार्मिंग लैंड. हमारी फर्टाइल फार्मिंग लैंड हम खोते जा रहे हैं. और 109 मिलियन हेक्टेयर, 109 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड है वो डिक्लाइनिंग सॉइल क्वालिटी, 109 मिलियन जो है हेक्टेयर की ज़मीन है वो उसकी सॉइल क्वालिटी ख़राब हो चुकी है. द फोकस ऑफ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैव बीन टू हेल्प फार्मर्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, राइट. तो ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, है ना, एग्रो इंजीनियर्स हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, ये सारे अब फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस पे जिस पे ज़मीन कम हो तो भी हमारा काम चल जाए, खेती होती रहे. तो सस्टेनेबल फार्मिंग एम्स टू प्रोड्यूस फूड. तो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में हम फूड का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, हेल्दी फूड बनाएंगे. सो टर्म हाइड्रोपोनिक इज़ डिराइव्ड. तो उसका जो सोल्यूशन है वो है क्या है? हाइड्रोपोनिक्स. तो ये जो टर्म है ना हाइड्रोपोनिक्स, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइड्रो. हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर. और पोनोस का मतलब क्या हुआ? लेबर या टॉयल, है ना. तो पानी में मेहनत करो और खेती करो, राइट. तो हाइड्रोपोनिक इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स रिच वाटर सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ सॉइल, है ना. तो पानी का जो सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल करके हम पौधे उगाएंगे. प्लांट्स इन हाइड्रोपोनिक यूनिट रिसीव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम वाटर. तो जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी से लेंगे, वो वहाँ मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है, राइट. Solution allowing the farmers to ensure that they receive the precise amount. Therefore, it is referred to as precision farming technique. तो ये सब न्यूट्रिशन प्रिसाइज अमाउंट में पानी में मिलाए जाते हैं, उससे जो बीज है वो उगता है, उसको जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है ना. और पानी से ही न्यूट्रिशन सर्कुलेट करते हैं. इस तरह की ये फार्मिंग है हाइड्रोपोनिक्स. तो यू कैन हैव मल्टी स्टोरी वर्टिकल फार्मिंग. तो हाइड्रोपोनिक्स में एक बेनिफिट ये है कि हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, राइट. वर्टिकल फार्मिंग में एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी यूनिट लगा के ऊंचाई तक हम अपनी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, राइट. सिमिलरली रिसर्कुलेटिंग, रीयूजिंग वाटर, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक के बेनिफिट्स हैं.
इसमें हम जो पानी हमने यूज़ किया है उसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, वाटर का रीयूज चलता रहता है, उसी में हम फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे। ठीक है। कंट्रोलिंग क्लाइमेटिक पैरामीटर्स, तो जो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स हैं उनको भी हमें थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी हो गई, लाइट हो गई, है ना, ये सब चीज़ें। और उसके बाद मिक्सिंग प्लांट ग्रोथ इज़ पॉसिबल इन हाइड्रोपोनिक्स। तो इन कंडीशंस को हम थोड़ा कंट्रोल करके हाइड्रोपोनिक को करते हैं, राइट। तो हाइड्रोपोनिक यूनिट कुड बी प्लेस्ड इन पॉली हाउस। जैसे पॉली हाउस में क्या होता है, पॉली हाउस में जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी जनरेट करना, ये सारी चीज़ें हैं होती हैं। तो पॉली हाउस एक पैक्ड इन्वायरमेंट होता है प्लांट्स के लिए, जिसमें थोड़ी सी अगर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो बाहर, तो पॉली हाउस बनाकर अंदर पौधों को सेफ़ इन्वायरमेंट देके हम उगा सकते हैं। तो ये हम वहाँ भी कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स हम पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक इज़ ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन सिटीज़। शहरों में हम हाइड्रोपोनिक्स के जरिए फसलें उगा सकते हैं, और विच इज़ नोन एज अर्बन फार्मिंग। तो अर्बन फार्मिंग बन जाएगी फिर वो, और अर्बन फार्मिंग से हमें चीज़ें मिलेंगी। तो व्हाट विल आई बी एबल टू डू, तो इसमें हम क्या कर पाएंगे, हाइड्रोपोनिक के जरिए हम क्या क्या कर पाएंगे, ये कंसेप्ट और इससे आगे के जो कंसेप्ट हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।